बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 24 फरवरी है। इमरान रियाज खान को जी कल गिरफ़्तार कर लिया गया। 22 की रात को उनके घर जो है वो छापा मारा गया। 40-50 के करीब जो है वो पुलिस एहलकार नफरी सादा लिबास में मलबूस कुछ लोग जो थे उनके घर में घुसे, उनको गिरफ़्तार किया। उनके जो मुलाज़मीन थे उनके साथ जो है उनको मारा भी और उनकी अहलिया के साथ भी बदतमीज़ी की गई। एंटी करप्शन का एक जाली मुकदमा उनके ऊपर डालकर उनको गिरफ़्तार किया गया है। 22 फरवरी वाले दिन ही जी अरशद शरीफ साहब जो कि शहीद हो चुके हैं, अल्लाह उनके अहल खाना को सब्र अता करे। 1 साल से ऊपर होने वाला है और उनके मुकदमे में जो सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह बर्क रफ्तारी से वो मुकदमा चलाया जा रहा है, आप सब लोग बेहतर जानते हैं। क्या उनको इंसाफ मिलेगा? बहुत मुश्किल है जी। पाकिस्तान है, इसमें इंसाफ के हालात तो आपके सामने ही हैं कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो हमारे काजी साहब हैं, वो अगर कोई मनपसंद बंदा सामने आ जाए या कोई मनपसंद केस उनके सामने हो तो वो बोलने की इजाज़त भी देते हैं, तो वो खुशगपियाँ भी लगाते हैं और वो जो है बड़े हँस-हँस कर बात करते हैं। अगर कोई ऐसा बंदा जो पीटीआई के तरफ से आकर खड़ा हो या पीटीआई से उसका कोई ताल्लुक हो या पीटीआई के लिए इंसाफ मांग रहा हो, उनका कोई वकील हो, तो जो है काजी साहब का तासुरात बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। इसी तरह अरशद शरीफ साहब के केस की भी सूरत हाल है। तो 22 फरवरी को अरशद शरीफ साहब की बर्थडे थी, उसी दिन रात को इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इमरान रियाज खान साहब ने कल अदालत में क्या कहा, और वो जब बाहर निकले अदालत से, उनको वैसे जुडिशल करके जेल में भेज दिया गया है। तो उन्होंने कुछ मीडिया में बात की, वो आपके सामने रखेंगे। पंजाब असम्बली में कल हल्फ उठा लिया गया जी। आज दोबारा पंजाब असम्बली का इजलास हो रहा है। डिप्टी स्पीकर और स्पीकर साहब को जो है उनके इंतखाब किया जाएगा। इसी तरह सिंध असम्बली में भी आज हल्फ उठा लिया गया है। तमाम जो उम्मीदवारान थे जिनको धांधली के साथ जितवाया गया और चोरी का मैंडेट जी बन रहा है। सिंध असम्बली को देख लें, पंजाब असम्बली को देख लें, बलूचिस्तान असम्बली को देख लें, तमाम जितनी भी असम्बलीज़ हैं, चोरी का मैंडेट है जो दिया गया है। और तमाम इंटरनेशनल मीडिया ये खबरें लगा रहा है कि जी मैंडेट थीव्स और क्या क्या कुछ पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में नहीं कहा गया। लेकिन मजाल है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट और या हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके कान पर जो है ज़रा सी भी जूं रेंगी हो या उनको थोड़ा सा भी महसूस हुआ हो कि जी तमाम दुनिया का जो मीडिया है वो शोर मचा रहा है, लेकिन हम जो है वो सो रहे हैं। तो ये तो जी हमारे रियासती अदारे हैं और बैकबोन जिनको कहा जाता है कि जी किसी भी मुल्क की बैकबोन जो होते हैं वो उसके रियासती अदारे होते हैं। उनके तो ये हालात हैं कि वो भी खामोश होकर बैठे हुए हैं। अब खामोशी तो सिर्फ एक ही वजह के ऊपर हो सकती है कि जी उनका भी उतना ही हाथ है, वो भी उतने मुलविस है इलेक्शन में जो कुछ हुआ है, इसीलिए वो खामोश होकर बैठे हैं। अगर उनका हाथ ना हो या वो जो है उनको इस चीज़ से बिल्कुल भी कंजर ना हो, तो वो लाज़मी बात है, जैसे पूरी दुनिया का मीडिया चीख रहा है या पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शंस पर शोर मचा रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो है इसके ऊपर नोटिस भी हो जाना था और जितनी भी धांधली इलेक्शन कमीशन ने की है उससे जवाब तो तलब किया जा सकता था। लेकिन कहीं भी आप देख लें कि इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर कोई नोटिस लिया गया हो या चीफ जस्टिस साहब ने कहा हो कि जी आए ना आप बताएं कि क्या हो रहा है ये मुल्क में, किस तरह जो है वो फॉर्म 45 के हवाले से जो बातें हो रही हैं मीडिया के ऊपर, क्यों ये तस्करा किया जा रहा है, कहाँ है फॉर्म 45, क्यों नहीं आप जो है फॉर्म 45 जारी कर रहे हैं। तो बहरहाल आज की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है जी। शौकत बजरा साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मरीम नवाज शरीफ साहिबा जब कल असम्बली में दाखिल हुई पंजाब में, तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब की तस्वीर पकड़ी हुई थी, तो उसको लेकर थोड़ी देर बाद ही सोशल मीडिया के ऊपर जो है उसी तस्वीर को वायरल किया गया। वो भी तस्वीर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। और कुछ अहम अपडेट्स हैं। मखसूस नशस्तें दे दी गई हैं मुस्लिम लीग नून को भी, पीपल्स पार्टी को भी, JUIF को भी, MKM को भी। तो कितनी कितनी मखसूस नशस्तें दी गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवारान थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली है, लेकिन उनकी जो मखसूस नशस्तें हैं उनका मामला लटकाया गया। और वो क्यों लटकाया गया, क्या उनको मखसूस नशस्तें दी जाएंगी, उस हवाले से भी कुछ अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। इमरान खान साहब ने कल जी IMF को ख़त के हवाले से पिछले 24 घंटों में बहुत ज़्यादा बातचीत हुई, हमारे मीडिया के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी। और कल फिर ये भी जो है कुछ चीज़ें सामने आई, तहरीक इंसाफ की तरफ से ही आई। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने भी कहा कि जी इमरान खान साहब ने ख़त लिख दिया है, इमरान खान साहब ने ख़त जो है वो भेज दिया है। फिर बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने ये कहा कि नहीं जब भी ख़त लिखा है अभी भेजा नहीं है। फिर इमरान खान साहब की तरफ से सहाफ़ियों को ये कहा गया कल जब उनकी
अडयाला जेल में मुलाकात हुई साफियों से, तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी हमने ख़त लिख दिया है। फिर इसी तरह जो IMF की तर्जुमान हैं, कल उन्होंने मीडिया से साफियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नहीं जी हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और जो भी नई हुकूमत आएगी हमें इसमें कोई कंसर्न नहीं है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस के हवाले से क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन जो भी नई हुकूमत आएगी हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं। और वैसे भी IMF ये बात बिल्कुल वाज़ेह कह चुका है कि जी निगरान जो हुकूमत पाकिस्तान की उन्होंने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए हैं, और जो जो हमने उनको कहा, जो जो हमारी शराइत थी उनके ऊपर उन्होंने मनोअन अमल किया है। तो हम पाकिस्तान की जो नई आने वाली हुकूमत है उसके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो बाकी फिर जब उनसे ये सवाल किया गया उनकी तर्जुमान से कि जी जो पाकिस्तान की तरफ से और इमरान खान की तरफ से ख़त आने की बात की जा रही है कि IMF को वो ख़त लिखने जा रहे हैं, और फिर जो पाकिस्तान में इलेक्शंस में जिस तरह धांधली का एक सारा प्रोसेस हुआ है, और फिर इंटरनेशनल मीडिया में जो बातें हो रही हैं कि जी पाकिस्तान में बहुत बड़े उसके ऊपर जो है लेवल के ऊपर धांधली की गई है, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं सिर्फ जो है IMF और इसकी जो दो मुल्कों के हवाले से हम कर्जे देते हैं उसके हवाले से बात करेंगे। हम कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड किसी भी उसके ऊपर जो है वो मैं बात करने के लिए तैयार नहीं, और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है। तो आप जो जिस हवाले से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ उसके हवाले से आप जो है सवालात करें, पॉलिटिक्स के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। तो इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान या इमरान खान साहब अगर ख़त लिख भी देंगे तो कोई ज़्यादा जो है उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेशनल मीडिया जो है वो बातचीत तो इसके ऊपर कर ही रहा है। अमरीकी कांग्रेस के जो कुछ अरकान हैं जी, उन्होंने अमरीकी वज़ारत ख़ारजा को जो है वो ख़तूत लिखे, और वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जितने बड़े पैमाने के ऊपर धांधली हुई है, तो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ, और पाकिस्तान के जो कुछ अदारे में बड़े अफ़सरान हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में हैं, या जिन उन्होंने काफ़ी सारे नाम जो हैं वो लिए। उन्होंने कहा कि जी इन लोगों के ऊपर जिन लोगों का डायरेक्ट जो है वो लिंक था इलेक्शन से, और इलेक्शंस के रिजल्ट्स में जो एक सारी धांधली की गई है, तो उन लोगों को जो है उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ अमेरिका आने के ऊपर। तो ये जी अमरीकी कांग्रेस की तरफ से जो है वो अमरीकी महकमा ख़ारजा को ख़तूत लिखे गए हैं। लेकिन अमरीकी महकमा ख़ारजा तो पहले चाहता है कि जी पाकिस्तान जो है उसको कंट्रोल में रखा जाए, रिजीम चेंज हो पाकिस्तान में वो उसके पीछे भी अमेरिका का हाथ है। तो अमेरिका कहाँ पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाएगा, और फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अमेरिका पाबंदी लगाएगा, जो कि अमरीकी मोहरा है। और हमारे अब तो मौलाना फजल रहमान साहब हों, बड़े-बड़े जो रहनुमा जिनको इस टाइम इलेक्शन में हिस्सा नहीं मिला, वो सब यही कह रहे हैं कि अमरीकी मोहरा है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है। तो कैसे पाकिस्तान के ऊपर और पाबंदियाँ लगेंगी, और कैसे IMF जो है वो पाकिस्तान को पैसा नहीं देगा, ये नहीं हो सकता। शौकत बसरा साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी कच्चे के डाकू डाका मारकर गैरत की वजह से जंगलों में छुप जाते हैं, और पक्के के डाकुओं ने इस्लामाबाद में डाका मारा है, इनको शर्म और हया नहीं है। वक्त आ गया है कि तमाम आईनी ओहदों पर बैठी हुई शख्सियत कुरान मजीद पर हल्फ दें। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन कमिश्नर कुरान मजीद पर हल्फ देंगे कि धांधली नहीं हुई और इलेक्शन शफाफ हुए हैं? तो हल्फ की क्या बात है जी, हल्फ तो अगर उन्हें कहा जाएगा तो वो हल्फ दे देंगे, इसमें तो कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान की कचहरियों में डेली जो है वो 300-400 रुपए के ऊपर हल्फ दिया जाता है, और झूठी गवाहियाँ दी जाती हैं पाकिस्तान में। तो हमारे चीफ जस्टिस साहब दे देंगे, वो ऑलरेडी हल्फ देकर ही बैठे हुए हैं, और हल्फ देने के बाद जो जो कुछ वो कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने PTI से बल्ले का निशान छीना, जिस तरह वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, जैसे कल शौकत बसरा साहब जो है सुप्रीम कोर्ट में गए, तो उन्होंने कुरान आगे किया और कहा कि जी मैं हल्फ देकर कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन काजी साहब जो हैं हमारे चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने उनकी बात ही नहीं सुनी, उनको बात ही नहीं करने दी, और उनको वहीं टोक कर कह दिया कि जी आप बैठ जाए, वरना आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगी और आपका लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। तो उनको बात करने की इजाज़त तो दी नहीं गई, तो क्या जो है काजी साहब उनकी बात कहे मानकर जो है वो हल्फ देंगे, या वो हल्फ दे भी देंगे तो वो क्या सच्चा हल्फ देंगे कि जी हाँ जी हमने जो है वो इलेक्शन में धांधली नहीं करवाई? तो पाकिस्तान में डेली जो है वो हल्फ देकर जो है पता नहीं क्या-क्या कुछ किया जाता है। तो ये हल्फ देने के ऊपर तो जी आप ही शर्मिंदा होंगे। बाकी यहाँ हल्फ वाली तो कोई ख़ास बात नहीं है। जैसे वो कमिश्नर रावलपिंडी का सॉफ्टवेयर जो है वो 48 घंटे बाद ही अपडेट हो गया, और उन्होंने कहा जी मैंने जो पहले कहा था वो गलत था, और मैं उसके ऊपर माफ़ी चाहता हूँ। तो ये पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है। मरीम नवाज़ शरीफ साहब कल जी जब असेंबली में दाखिल हुई, तो नवाज शरीफ साहब की पिक्चर थी उनके पास, और बाकी जितने भी उनके मेंबरान थे, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर उन सब के हाथ में थी। थोड़ी देर बाद ही जो है वो मीडिया के ऊपर ये जो है सोशल मीडिया के ऊपर उसी तस्वीर के ऊपर ये लिख कर जो है वो चलने लग गया, और साथ जो है वो लिखा हुआ था हम मैंडेट चोर हैं। तो ये बात हो रही है जी पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, लेकिन सुनेगा कौन और
कैसे जो है उसके ऊपर अमल पैरा होगा। अगर इतनी गैरत होती पाकिस्तान में और ये जो मुल्क को चलाने वाले हैं, तो फिर यही सब कुछ होता। पाकिस्तान में जो इस टाइम हो रहा है कि अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया और अपनी मनपसंद लोग जो हैं उनको बिठा दिया गया है, क्योंकि अवाम की तो ना पहले 75-76 साल सुनी गई है और ना आगे सुनी जाएगी, इसलिए सब कुछ जो है किया जा रहा है। इमरान रियाज खान कल जब जज साहब के सामने पेश हुए तो उन्होंने बिल्कुल बवांगे तोहल कहा कि जी मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे मार दे, मैं तो उस खमीर का बना ही नहीं हुआ कि मैं चुप हो जाऊंगा, ये मेरा काम है और ये भी नहीं हो सकता कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर जाऊंगा और जैसे स्टेट चाहती है वैसा बयानिया लेकर चलूंगा, ये तो नहीं हो सकता। तो मुझे यहाँ तो मार दें वरना मेरी ज़ुबान तो बंद नहीं होगी और मैं तो जो मैं सच समझता हूँ, जो मैं देखता हूँ मैं वही बोलूँगा। ये नहीं हो सकता कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाएगा और मैं जो हूँ चुप हो जाऊँगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो उनके ऊपर जो एंटी करप्शन के मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी की गई, वो भी झूठा मुकदमा है और उनको जज साहब ने जुडिशल कर दिया। अब देखते हैं कि अगर कोई नया मुकदमा उनके ऊपर नहीं डाला जाता तो मंडे वाले दिन तक जो है उनकी ज़मानत हो जाएगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान रियाज खान साहब ने कि मरियम नवाज़ को सलामी दी गई है कि वो पंजाब की वज़ीर आला बन रही हैं, तो उनको जो है ये सलामी के तौर पर जो है वो दिया गई है मेरी गिरफ्तारी। और अब लोग अंदाज़ा लगा लें कि आने वाले दिनों में पंजाब में क्या करने जा रही हैं मरियम नवाज शरीफ साहब। तो देखते हैं कि वो क्या क्या एक्शंस लेती हैं और क्या क्या वो करती हैं। शानदाना गुलजार ने कल जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो हल्फ ले रही थी, तो उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, जो भी कुरान पर झूठी कसम खाते हैं वो जल्द ही रब की पकड़ में फना हो जाएंगे, सिर्फ सब्र और वक्त की बात है। तो कुछ इस तरह से जो है सोशल मीडिया के ऊपर पीएमएलएन के लत्ते लिए जा रहे हैं, लेकिन उनको तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा और वो तो पहले भी ढीठ है। जैसे पहले उन्होंने 16 माह में तबाही फेरी है, अब उनको दोबारा से नवाजा जा रहा है। शेर अफजल मरवत साहब ने भी कल मीडिया टॉक करते हुए बता दिया कि जी बैरिस्टर गौहर साहब को क्यों ओहदे से हटाया जा रहा है, क्योंकि 3 मार्च को इंटर पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो बैरिस्टर अली जफर साहब का नाम अभी तक सामने आया है, लेकिन कुछ हल्कों ने यह भी बताया कि जी शायद शेर अफजल मरवत साहब को नया चेयरमैन तैनात कर दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जी बैरिस्टर गौहर अली खान जो है बड़े शरीफ आदमी हैं और उनकी नाअहली और ख़राब कारकर्दगी की वजह से उनको जो है हटाया जा रहा है, वो इत्मीनान बख्श कारकर्दगी नहीं दिखा पर। ये बात तो हमने भी आपके सामने रखी थी कि 24 से 48 घंटे बाद बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को याद आया था कि मैंने इलेक्शन के ऊपर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। बड़े ढीले से आदमी और वो कुछ ज़्यादा ही शरीफुल नफ्स आदमी हैं और थोड़े से डरपोक भी हैं, इसीलिए वो जो है सामने डट कर नहीं खड़े हो पा रहे। अब जी जो मखसूस नशस्तों में बंदरबांट की गई है, मुस्लिम लीग नून की 75 सीटें थी, उनको जी 4 अकलियती सीटें और 20 जो हैं ख़वातीन की मखसूस नशस्तें दी गई हैं, तो उनकी तादाद 108 हो गई है। पीपल्स पार्टी को 12 मखसूस नशस्तें दी गई हैं और अकलियत की 2 दी गई हैं, तो उनकी तादाद 68 हो गई है। JUIF को 2 मखसूस नशस्तें दी गई हैं, उनकी तादाद 8 हो गई है। MQM को 4 सीटें दी गई हैं मखसूस औरतों की और 1 अकलियत की सीट उन्हें दी गई है, तो उनकी 22 नशस्तें हो गई हैं। और PTI को तो जो अभी कोई ना तो मखसूस नशस्तें मिल रही हैं, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में वो लोग शामिल हो चुके हैं, तो वो अभी मामला पेंडिंग में है। मेरा नहीं ख्याल कि उनको मखसूस नशस्तें दी जाएंगी और अगर दी भी जाएंगी तो बड़ा थोड़ा सा जो है कोटा 5, 7, 8 सीटें दी जाएंगी, ताकि उनके नंबर्स जो हैं वो किसी भी तरीके से पूरे ना हो। तो ये अभी की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या बनता है और PMLN किस तरह मुल्क को आगे लेकर चलती है। लेकिन ये जो मर्जी भी कर लें, 5 माह, 6 माह या 1 साल मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मुल्क को नहीं चला सकेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।